क्या तुम भी वासना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बार बार तुम्हारा भी माइंड भटक जाता है? तो इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर इन्हें तुम समझ लेते हो तुम इससे बच जाओगे, तुम इसे कंट्रोल कर लोगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि वासना होना गलत नहीं है। एक टाइम में ये तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल कर लेगी, तुम्हारे फोकस को कम कर देगी, तब ये गलत मानी जाएगी, तुम पर ये हावी हो जाएगी। तो इससे संभलना भी तुम्हें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्त कि तुम्हें ट्रिगर की पहचान करनी है कि ऐसी वजह, ऐसा समय या ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में ऐसी वासना आती है। क्या रात के समय में ज़्यादा आती है, मोबाइल जब चलाते हो तब आती है, या जब तुम अकेले होते हो तब आती है? तुम्हें वो ट्रिगर की पहचान करनी है और उसी समय को तुम्हें ध्यान में रखना है कि उसी समय तुम्हें खुद को बिजी कर देना है। तुम्हें फ्री रहना नहीं है। तो अगर फ्री रहोगे तो तुम्हें वो फिर से पकड़ लेगी वासना। दूसरी बात, जब भी तुम्हारा माइंड भटके तुम्हें उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है या दबाने की कोशिश नहीं करनी है। बस अपने माइंड को किसी और काम में डाइवर्ट करना है, किसी और काम में उसको लेकर जाना है। जैसे तुम वॉक कर सकते हो, जिम जा सकते हो, उसी टाइम म्यूज़िक सुन सकते हो। ये बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास जो तुम उस टाइम कर सकते हो। जैसे तुम अपना ध्यान बदलोगे, किसी और काम को करने लगोगे, तो तुम्हारा माइंड खुद ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वो जो थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे होंगे वो चले जाएंगे। तीसरी बात दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल भी, और ये है वर्कआउट। क्योंकि तुम्हें वर्कआउट करना ही होगा। जब भी तुम्हें लगे कि नहीं अब मेरा माइंड उस तरफ जा रहा है, मुझे अब वर्कआउट करना है, कोई भी समय हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें टाइम देखना है, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बज रहे हो, तुम्हें वर्कआउट उसी समय जाकर कर देना है। उस टाइम अपनी एनर्जी को एक सही तरीके से सही काम में लगाओगे, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और तुम्हारी बॉडी भी बनेगी और साथ ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चौथी बात है दोस्त कंटेंट कंट्रोल। यानी तुम अगर मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोस देखते हो जो तुम्हारे माइंड को उस तरफ लेकर जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन वीडियो को देखने के बाद, तो उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा। जब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे, तुम जो है वो नेगेटिव थॉट्स को भी नहीं भगा सकते, अपनी थिंकिंग को नहीं चेंज कर पाओगे। यानी देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर। जो भी हम देखेंगे वही हमारी वैसी ही थिंकिंग होती है। और अगर हम फ़ोन में ऐसी गलत वीडियोस देखेंगे, गलत कंटेंट देखेंगे, तो फिर हमारी थिंकिंग भी वैसी होगी और वासना बढ़ती ही चली जाएगी और माइंड उस तरफ जाएगा और एट द एंड में वो जाकर तुम क्रिया भी कर दोगे। समझ लो फिर गाड़ी गई खाई में। पांचवी बात पर आते हैं दोस्तों कि एक पॉज टेक्निक अपनानी है तुमको। जब भी तुम्हें ऐसी थिंकिंग आए, वासना तुम्हारे माइंड में आए, तो तुम्हें क्या करना है कि उस टाइम जो है वो 5-10 मिनट तक रुकना है। जब तुम्हें लगे कि तुम अब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें तुरंत एक्शन नहीं लेना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। ये जो एक थिंकिंग होती है ये वेव की तरह होती है, कुछ टाइम के लिए आएगी फिर चली जाएगी। अगर तुमने वो टाइम निकाल दिया, उस टाइम तुम अगर बच गए, और बचना उस टाइम बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ये थिंकिंग ही ऐसी है, हमारा माइंड ही ऐसा है। एक टाइम थोड़ी सी थिंकिंग आई है, जैसे ही धीरे धीरे अगर तुमने खुद को कहीं और डाइवर्ट, अपने माइंड को नहीं किया, किसी काम में नहीं लगाया, तो ये थिंकिंग ऐसी है कि तुमसे क्रिया भी करवा देगी बहुत ही जल्द। जस्ट अभी सोच ही रहा है, तुमको उठा भी देगी, तुमको उससे बहुत कुछ करवा देगी। ये थिंकिंग, ये माइंड बहुत ज़्यादा भाई बड़ा खेल है इसका। और अगर उस टाइम को तुमने निकाल दिया, उस थिंकिंग में अगर तुमने कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, खुद को कंट्रोल कर लिया, तुम बच जाओगे सेफली। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि इसको, वासना को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और जिसने भी इसे कंट्रोल किया वो बहुत आगे ग्रो करेगा। तो ये थी दोस्त आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि वासना को, नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनसे हम बच सकते हैं, गलत क्रिया करने से कैसे बचेंगे, उन थिंकिंग को कैसे हम रोक सकते हैं कि हमारे माइंड में ना आए ऐसे विचार, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो तुमको नहीं करने, अगर तुम करते हो क्या तुम इससे बच पाए या नहीं, या फिर तुम्हें ये वासना घेर रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन पहले जो बातें बताई हैं इनको ज़रूर फॉलो करना है। ये ऐसी एक बात है जो हर किसी से शेयर नहीं होती है और कोई नहीं करता है। आज तुम्हें लगभग ज़्यादातर जो युवा भाई हैं, जो युवा लड़के हैं, देखने को जो भी मिलेंगे, वो इसमें फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो इनको पकड़ती है, चाहे थोड़े ही दिनों के बाद पकड़े, लेकिन पकड़ती ज़रूर है। इससे वही बच पाएगा जो शायद इन चीज़ों को फॉलो करे, फिर स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हो, वो भी बच सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बचना है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी गहरी खाई है भाई। अगर इसमें गिरते चले गए नीचे नीचे, तो फिर ऊपर उठना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आप देख लेना, नीचे तो बहुत जल्दी जाओगे, लेकिन बाहर आने के लिए, निकालने के लिए तुम खुद नहीं आ पाओगे, तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो
तो भाई मैं आया हूँ ना तुम्हें सहारा देने, इसीलिए ये वीडियो ज़रूर देखो। और अगर देख ली है भाई फॉलो करो, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। जब तुम अपनी लाइफ में इसे नहीं अपनाओगे, जो भी बातें मैंने बताई हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, जस्ट सुनने से नहीं होने वाला है। तो इनको ज़रूर फॉलो करना, फिर बताना कि अब कुछ रिज़ल्ट देखने को मिला है या नहीं मिला है। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो भाई जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।